नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राकेश कुमार माइंड मास्टर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी जारी रखे होंगे। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इन्हें ध्यान से देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए देखते हैं। तो आज क्यूज हमने लिया है यूपीपीएससी आरओ समीक्षा अधिकारी, जो कि 14/2/2025 को अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। 8 टोटल प्रश्न हमने 10 लिए हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन है और सेट नंबर 19 का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी एनसीएमबी राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र, जिसे हिंदी में कहते हैं, सरल भाषा में हमने लिख दिया है, किस शहर में स्थित है? पहला है भावनगर, दूसरा बी जामनगर, तीसरा सी मुंबई में और चौथा डी पुडुचेरी में। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी, संक्षेप में इसे कहते हैं एनसीएमबी और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र, किस शहर में स्थित है? आपके सामने 4 विकल्प है। पहला है भावनगर, दूसरा बी जामनगर, तीसरा सी मुंबई में, चौथा डी पुडुचेरी में। भावनगर और जामनगर दोनों गुजरात में स्थित है, आपको हम बता देना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जामनगर में। जामनगर में राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र स्थित है। नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प बी, जामनगर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश राज्य में नेल्लोर जिले में स्थित एक द्वीप है। यहाँ हमने सरल शब्दों में आपको लिख दिया है। हरिकोटा क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य में नेल्लोर जिले में स्थित एक द्वीप है, से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। पहला विकल्प 23 सितंबर 2013 को, दूसरा बी 24 अक्टूबर 2013 को, तीसरा सी 25 अक्टूबर 2013 को और चौथा डी 5 नवंबर 2013 को। तो ये हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम में फिर पूछे जाने की संभावना बराबर बनी रहती है। तो 5 नवंबर 2013 को विकल्प डी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2013 को। भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश राज्य में नेल्लोर जिले में जो स्थित द्वीप है, वो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था 5 नवंबर 2013 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। पहला ये विषाणु संक्रमण, दूसरा बी जीवाणु संक्रमण, तीसरा सी जानवरों को दर्द निवारक देना और चौथा डी जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। जानवरों को दर्द निवारक जो देते हैं वही गिद्धों की कमी का अत्यधिक कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी ईडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके सामने 4 विकल्प। पहला ये कृषि, दूसरा बी संचार, तीसरा सी स्वास्थ्य, चौथा डी शिक्षा। तो भारत सरकार द्वारा एक घोषित योजना है एबीसी ईडल, तो ये किससे संबंधित है हम आपको बताना चाहेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेल्थ, स्वास्थ्य योजना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भ्रूण किसमें मिलता है? आपके सामने 4 विकल्प है, फूल, फल, बीज, कली। तो भ्रूण जो है किसमें मिलता है? वो बीज में मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भ्रूण जो मिलता है वो बीज में मिलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मनुष्य का नेत्र किस तरंग लंबाई के लिए प्रतिसंवेदी अर्थात सेंसिटिव होता है? जो मनुष्य का नेत्र होता है किस तरंग लंबाई के लिए सेंसिटिव होता है? पहला विकल्प है 300 से 390 नैनोमीटर, दूसरा भी 300 से 360 नैनोमीटर, तीसरा सी 380 से 760 नैनोमीटर, चौथा डी 790 से 800 नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 380 से 760 नैनोमीटर। 380 से 760 नैनोमीटर तक सेंसिटिव होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है अर्थात सुनने की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा बी 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, तीसरा सी 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, चौथा डी 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज। एक बार फिर पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है अर्थात सुनने की सीमा। इस क्वेश्चन की
राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। विकल्प ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है यहाँ हमने संक्षेप में लिख दिया है, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, का निर्माण होता है। यकृत में, दूसरा बी अस्थिमज्जा में, तीसरा सी पिल्ली, चौथा डी अग्नाशय में। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषध कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, अर्थात कुनैन का जो निष्कर्षण अर्थात निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? नंबर ए सिनेमन की छाल से, दूसरा सिनकोना की छाल से, तीसरा सी तुलसी की पत्तियों से, चौथा डी कत्था वृक्ष की छाल से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना की छाल से। सिनकोना एक वृक्ष है, उसकी छाल से मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। नंबर ए लौह, दूसरा बी कैल्शियम, तीसरा सी मैग्नीशियम, चौथा डी पोटेशियम। तो माँ के दूध में कहा जाता है कि संपूर्ण आहार होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? लौह नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आदि तत्व पाए जाते हैं, लेकिन लौह नहीं पाया जाता है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और आगे अपनी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद।